मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1993 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि मुझे ऊपर जाने के चांस नज़र आ रहे हैं इसमें, और ऊपर 2006 है। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्टेड होता है तो यहाँ से रिजेक्ट होगा। इसको अगर ब्रेक क्लोज करता है तो 2015 तक 9 से 15 तक जा सकता है और वहाँ से जो है इसको रिजेक्शन लगने के ज़्यादा चांस होंगे। तो कल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसने प्रॉपर टेस्ट किया 2006 को यहाँ पर, और यहाँ से ही ये रिजेक्ट हुआ है और इसने जो सपोर्ट लेवल था ये वाला वो भी ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक सिर्फ ब्रेक ही नहीं बल्कि ब्रेक क्लोज भी कर दिया है। तो ये देख रहे हैं आप, ब्रेक क्लोज भी कर दिया है। तो मैंने वही कहा था कि आप यहाँ पर जो पोजीशन होगी यहाँ से रिजेक्शन पे अगर सेल करेंगे ऊपर से तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कहता आ रहा हूँ कि 1990 का एरिया या फिर इससे ऊपर जो है ना वो अगर बाइंग दिखा रहा है तो वेट करें, जहाँ से सेल की पोजीशन बनती है वो जो है ना वो अगर पकड़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके रीजंस मैंने कई बार बताए या बार बार तो क्या बताऊँ। तो यही है, बाइंग जब हो रही हो, एक कंडीशन बाइंग की हो तो आप वेट कर लें, उसको जाने दें। लेकिन ये है कि अगर वो वहाँ से रिजेक्ट होता है तो अच्छी पोजीशन देगा। इट मीन्स कि मैं वैसे बता दूं कि 1994 से अगर कल बाय करते तो ये था तकरीबन 120 रिपीटेड ऊपर। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ है 2006 से तो इसने जो है वो कल 86 को हिट किया है। तो आप देखें 200 पे जो है वो वहाँ से सेल हुआ है। तो इस तरह की जो है वो पोजीशन है होती है यहाँ पर, तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करें। लेकिन ये कि अगर बाइंग दिखा रहा है तो फिर बाइंग भी आप कर सकते हैं, लेवल टू लेवल आप बाइंग करें, लेकिन उसमें काफ़ी एहतियात के साथ एसएल, और एसएल तो आपने सेल में भी लगानी है बाय में भी लगानी है। लेकिन ये है कि कोशिश कर लें थोड़ा सा, और कि अगर ट्रेंड मतलब बाइंग का कंटिन्यू दिखा रहा है तो आप ठीक है बाय करते हैं, लेकिन जहाँ भी थोड़ा भी अगर ट्रेंड में वीकनेस नज़र आती है बाइंग में तो फिर बाइंग मतलब ना करें तो बेहतर है। अब मैंने कल ये एरिया इसलिए कहा था कि देखिए ना कल ये इसने वीकनेस शो की थी ना, ये 2009 वाला जो एरिया था उससे ज़्यादा निकल नहीं पा रहा था ऊपर। पहले भी यहीं से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुआ, तो इससे ये लग रहा था कि शायद ये 2006 से टेस्ट करने के बाद दोबारा रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए ये तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो यही देखना ज़रूरी है। और कल मैंने लाइव सेशन किया था रात में, वो आप जाएंगे चैनल में जाके लाइव जो जहाँ लिखा हुआ है वहाँ जाके आप देखेंगे। जिसने नहीं देखी वीडियोस तो वो ज़रूर देखें। आप वहाँ पर आप मॉनिटर मतलब लेवल्स के ऊपर जो है ना वो मार्केट को फॉलो कैसे करना है बड़ा आसान तरीके से मैंने समझाया है। आप देखेंगे, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो उसे जिन्होंने नहीं देखी, मिस की हैं, तो वो ज़रूर देखें लाइव, मतलब चैनल में जाके लाइव है जहाँ लिखा हुआ है उसमें जाएंगे तो वहाँ पर वीडियोस पड़ी हुई है सिर्फ लाइव की, और वो सारी M15 के हवाले से है। तो वो भी देखें, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लेवल तो नहीं लगा सकते, चले लेवल तो आपको मिलता है, लेकिन लेवल्स के ऊपर मार्केट को कैसे फॉलो करना वो भी बड़ी आसानी से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और अभी जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ या ये जो बता रहा हूँ ना, ये मैंने रात को क्या बताया था ये भी आप वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे जब देखेंगे ना। तो वहाँ देखिएगा कि रात मैंने क्या बताया था कि कल क्या होगा, मतलब उस पोजीशंस के हवाले से मैं बता रहा हूँ। और अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, आप देखिएगा मार्केट मैंने रात क्या बताया था और हुआ क्या। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह है कि 1998 से लेकर तकरीबन जो है वो 1998 से लेकर 2002 का जो एरिया है ये काफ़ी अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा बाइंग कल जो पोजीशन है उसके हिसाब से आप बाइंग ना करिएगा। मेरा मशवरा आज तो बिल्कुल भी यही है। अगर तो ये यहाँ से रिजेक्ट होता है, मतलब इस एरिया को ऊपर ब्रेक क्लोज नहीं करता, तो ये यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगा। और दूसरी बात ये कि इस एरिया पे आपने देखना है, ये एरिया जब तक H4 में ब्रेक क्लोज ना हो
अगर ये इसको H4 में ब्रेक क्लोज भी करेगा नीचे की तरफ तो ये थोड़ा बहुत ऊपर मूव करेगा और वहाँ से जो है मज़ीद इसके अंदर फिर नीचे की होगी। लेकिन जिस तरह से ये इस एरिया तक जा रहा है, इस तरह की पोजीशन बना रहा है, तो शायद इससे ज़्यादा की पोजीशन जो है वो फ़िलहाल ना बने, लेकिन बन सकती है ये फास्ट, क्योंकि ये लेवल्स वैसे तो सारे ही ब्रेक हैं। ये जाए तो ये सीधा सीधा नीचे चला जा सकता है, लेकिन फिर भी आप फॉलो ज़रूर करिएगा लेवल टू लेवल। मार्केट लेवल पर रिएक्ट किए बिना नहीं जाएगी, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में M15 को भी जो है वो समझेंगे तो भी आप बेहतर तरीके से जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। बाय द वे, अगर ये इसके ऊपर H4 क्लोज करता है, जहन में रखिएगा, ठीक है, H4 के क्लोज करता है तो भी आपने बाइंग नहीं करनी, वेट करना है ये 6 तक जाए यहाँ तक, या फिर 9 तक जाए, या फिर 15 तक। इनमें जहाँ से भी इसको ये रिजेक्ट होता नज़र आए, आपने इसको इस तरह देखना है। मेरे हिसाब से यही पोजीशन है, इसमें और ज़्यादा कोई पोजीशन है ही नहीं, सिंपल बता रहा हूँ। ये नीचे का एरिया हो गया, हो सकता है ये यहाँ से दोबारा ऊपर भी चला जाए, अगर ये ब्रेक नहीं किया तो। यहाँ पर अगर स्टे किया तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये स्टे नहीं कर पाया और इस एरिया को अगर ये ब्रेक कर गया इस तरह से नीचे, जैसे कल का लेवल जो है वो ब्रेक किया था, तो फिर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके और फिर दोबारा नीचे की चांस हो सकते हैं। वैसे ऑलरेडी ब्रेक है ये एरिया, तो इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये यहाँ पर कोई स्टे कर जाए या फिर आपको इंडिकेट करे। हो सकता है कि ये सीधा सीधा भी नीचे चला जाए। तो यहाँ पर इस लेवल्स के ऊपर आप अच्छे से फॉलो करिएगा। और M15 को अब मैं फिर दोबारा वही दोहरा रहा हूँ कि आप M15 को फॉलो करें। मैं आपको लेवल सुबह दे देता हूँ, यकीन करें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ये ऐसे होने के चांस है। अगर आप M15 को अच्छे से समझते हैं कि हम हमारे लेवल्स के ऊपर M15 वर्किंग कैसे करता है और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ग्रिप बना लेते हैं, तो सिंपल है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बड़े आसानी के साथ खुद अपनी ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल जो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमें मार्केट क्या करने वाली है, किस तरफ जाएगी और क्या पोजीशंस बनेंगी, तो वो आप देख लें। मेरा तो यही मशवरा, बाकी तो आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। मैं जितना आसान हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है वो बता सकता हूँ, बाकी तो उसका फ़ायदा लेना है नहीं लेना वो तो डिपेंडेड आप सब पे है। सो मेरे ख्याल से आज की जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं वो यही नज़र आ रही है मुझे। बाइंग मत करिएगा 98 से ऊपर कहीं भी, 2002 जाए, 2006 जाए, 2009 जाए, चाहे 2015 जाए, आपने ऊपर से इसको सेल में देखना है, ठीक है। और आपके पास 1981 से लेकर 77 का टारगेट फर्स्ट होगा। अगर 77 ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके नीचे मार्केट स्टे करती है, तो फिर नीचे का 1964 से 58 वाला या 59 तक का एरिया होगा। तो ये है आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ आए, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिए।